किसका फोन आ गया? लोन रिकवरी। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आप रीपेमेंट कब कर रहे हैं लोन पर? रिपेमेंट हम आपको बोल दिए थे ना कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, काम छूट गया है, पैसा बड़ा नहीं है, स्थिति। आपको इतने टाइम से कॉल कर रहा हूँ, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, क्या बात है? तो कॉल क्या उठाएंगे जब एक बार में बोल दिए आप लोगों को कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, हम तो नहीं कर लोन क्यों पाएंगे। लेते हो जब पैसे नहीं है तो? लोन जरूरत था ले लिए, लेकिन समझिए अभी नहीं है, पैसा कहाँ से भरें। वो सब हम कुछ नहीं जानते, आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा आज के आज। आज कहाँ से कर पाएंगे, पैसे नहीं है मेरे आज पास करना अभी। ही पड़ेगा फिर आपको, वरना घर जाके उठा के ले आएंगे। घर जाके उठा के ले आइएगा? हाँ। ऐसे कैसे कर सकते हैं? घर जाके उठा के ले आइएगा, ये कोनो बात है क्या? हाँ जी जरूर है। आप कॉल नहीं उठा रहे हो, लोन ले चुके हो, कम से कम कॉल उठाया करो। कॉल भी नहीं उठाते हो आप कभी। कॉल तो उठा लेंगे, लेकिन बात है कि वही आप लोग यही धमकी देते हैं, घर आ जाएंगे, ये करेंगे, तो ये कैसे होगा? इस कहाँ से पाएंगे? हम पैसा नहीं है मेरे पास, समझिए। पैसा नहीं है तो लोन क्यों लेते हो आप लोग? लोन लिए, पैसा का दरकार था इसलिए, लेकिन अभी नहीं है। आप जब जान रहे हो मेरा इतना लोन लेने का कैपेसिटी है तो आप ज्यादा लोन क्यों लेते हो? तो अभी नहीं है। अभी नहीं है वो सब कुछ नहीं पता है, अभी आप रीपेमेंट करो वरना आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है, वरना अभी क्या अभी घर जाके आपको उठाएंगे। हम घर में ही नहीं है। घर में नहीं है, आपका लोकेशन ट्रेस करेंगे। आ जाइए तब। ठीक है आ रहे हैं फिर, 1 घंटा का टाइम है आपके लोन पास। कंपनी फोन कर रहा है, बोल रहा है पैसा भर दो, 1 घंटा में अगर तो हम पैसा नहीं भरेंगे तो लोन रिकवरी वाला घर आ जाएगा और बोल रहा है तुमको उठा लेंगे। इतना दादागिरी लोग कर रहा है ना साला। लोन तो ले लिए, पैसा तो हम दे देते, लेकिन काम ही छूट गया, अभी कुछ काम है नहीं, कहाँ से पैसा भरे? और 1-2 टका है नहीं, एक जरा तो थोड़ा अभी फोन किया था? अभी फोन किया था, बोल रहा है कि आज भर दो, आज लास्ट डेट है, और नहीं तो घर से आपको उठा लेंगे। ये कैसा बात? पूरा परेशान है, क्या करें? तुम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? बोल रहा है घर आएंगे, अगर आ गया तो क्या कहेंगे? वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं, 1 टका पैसा नहीं, एकदम किसी तरह जिंदगी चल रहा है वही ढेरी। अभी लोन कहाँ से भरें? अगर पैसा रहता तो हम लोन काहे लेते? पैसा का दिक्कत में ही नहीं लोन लिए हैं। सुनो ना, मेरा एक फ्रेंड है, हम्म। फाइनेंशियल में काम करता है, अच्छा, तो उससे बात कर लो, उससे बात करेंगे तो कुछ रास्ता निकलेगा। उससे रास्ता निकालेगा वही। उसका नंबर तुम हमको दे दो, हम उससे बात करेंगे। तो ठीक है। और पूरा धमकी दे रहा है। हाँ तो बात कर लो, मेरा फ्रेंड एक है। ठीक, ये नंबर है ना? हाँ। कौन? मुरारी को फोन मिला है? हाँ कौन बोल? हम लोन रिकवरी एजेंट हैं, आइए कॉल किए थे अभी। आइए आइए। कौन आया? लोन एजेंट है। आप लोन एजेंट हैं? ठीक है, तो लोन बाकी है? हाँ जी। कितना बाकी है लोन अमाउंट? लोन अमाउंट 16,000 बाकी है। 16,000। तो आप रिकवरी के लिए घर पर आ गए। हाँ। आप DRA का ट्रेनिंग किए हैं? DRA क्या होता है पता है आपको? हाँ पता है। बताइए क्या होता है। और सबसे पहला बात कि आप किसी के घर के अंदर आके बैठ नहीं सकते हैं जब जो लोन डिफॉल्टर है वो खुद घर पे नहीं है। अभी यहाँ पर आप हैं, हम हैं और उनका भाई है, ठीक है। यहाँ पर लोन डिफॉल्टर कौन है? मुरारी गोस्वामी। वो घर में नहीं है, उसके गैर मौजूदगी में आप घर में आके बैठे हैं। पहला सुनिए, बाद में बोलिएगा। दूसरा बात यहाँ पे याद रखिए, आपका ID कार्ड भी आपके साथ में नहीं है, और अगर आपको कोई ऑथराइज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके घर पे जाइएगा। ऐसे आप लोग कॉल पे कॉल करके लोगों को परेशान कीजिएगा, घर जाके रिकवर कीजिएगा, ऐसा कहाँ का गाइडलाइन है जी? परमिशन लेके आए हैं ना फिर। परमिशन आपके पास नहीं है, ऑथराइज लेटर आपके पास है लोन कंपनी का तो दिखाइए। साथ में DRA का ट्रेनिंग भी आपको मानना पड़ेगा। RBI के गाइडलाइन के हिसाब से आप किसी का घर नहीं घुस सकते हैं, किसी से कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं, लोन रिकवरी करने के लिए आप लोगों को हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा नियम है, सब नियम आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नियम नहीं मानते हैं तो मैं फिर आगे का कंप्लेन करूंगा, और आपको और आपका जो कंपनी है दोनों को हम लोग जो है मुकदमा दायर करेंगे और आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। फिलहाल आपको एक ही चीज़ बता रहे हैं, लोन लिया है, पैसा दिया जाएगा, लेकिन आप परेशान नहीं कर सकते। फिलहाल अभी आप चले जाइए और दोबारा कॉल नहीं कीजिएगा। उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जैसे होगा वो लोन का पेमेंट करेगा। वो सब हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमें तो बस लोन रिकवर कराना है। लोन रिकवर करने के लिए ऐसा नहीं होता है, उसके पास पूरा एविडेंस है। आप लोग कई बार कॉल कर रहे हैं, और जबकि RBI के गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि
सुबह 8 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद आप लोग कॉल नहीं कर सकते। और आप लोगों का बहुत सारा कॉल उसके मोबाइल में है, और ये सारा प्रूफ लेके अगर आप लोगों के कंपनी के खिलाफ अगर कंप्लेंट डालूंगा तो आपका तो नौकरी जाएगा, साथ में कंपनी का भी लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो आप ये समझिए। और फिलहाल अभी आप यहाँ से जाइए, लोन अभी आपको नहीं मिलने वाला, आपको टाइम देना पड़ेगा। समझ गए? टाइम तो आपको दिया जाएगा, बाकी आपको लेट पेनल्टी चाहे तो पेड करना ही पड़ेगा। कोई लेट पेनल्टी चार्ज नहीं लगता है। अगर लोन डिफॉल्टर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगर नहीं डाल पा रहा है तो लोन पेनल्टी चार्ज कहाँ से लगेगा? 10,000 का लोन अमाउंट में 3500 आप लोग पेनल्टी लगा दीजिएगा। अगर वो 1 साल नहीं भरे तो उसको क्या डबल कर दीजिएगा? ऐसा कहीं पॉलिसी में लिखा हुआ है गाइडलाइन में? ऐसा जब है ही नहीं तो आपको फिर कोर्ट में जाके हम लोग फैसला करेंगे। चलिए, लोन का पैसा आपको नहीं मिलेगा, जबरदस्ती कीजिएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी में ऐसा भी तो नहीं लिखा है कि आप लोन लो फिर उसका रिपेमेंट नहीं करो, कॉल ना रिसीव करो? कॉल तो रिसीव करेगा ना। कॉल रिसीव कैसे नहीं? 1 घंटा पहले कॉल रिसीव हुआ, बात हुआ आपके साथ, सब कुछ किया, और आपको बोला भी कि आप समय दीजिए, तो आप उसको समय क्यों नहीं दे रहे हैं? समय दीजिए ना, उसको प्रॉब्लम है, समझिए, समय दे दीजिए, आपको पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो कस्टमर का सिबिल स्कोर भी तो खराब हो रहा है, तो वो अपना सिबिल को बचाने के चक्कर में तो लोन का रिपेमेंट करेगा ही करेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन समझिए, मजबूरी, इंसानियत है कि समस्या किसी के भी साथ हो सकता है। अगर उसके पास आज पैसा नहीं है तो इसीलिए ना पेमेंट नहीं कर रहा। अगर पैसा रहता तो लोन क्यों लेता? समझिए, तो उस चीज़ को समझिए। और आप लोगों को जितना भी एजेंट है, मैं सभी से कहूँगा कि किसी के साथ आप लोग जो है कस्टमर को परेशान मत कीजिए, कम से कम उसको समय दीजिए। हो सकता है तो उनसे अच्छे से बातचीत कीजिए। जो है धमकी देना, ये सब काम करना गलत है। हम आपको खाली गलत नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। और यही है आरबीआई का गाइडलाइन, जिसके अनुसार सभी को चलना चाहिए। मेरा उद्देश्य ना किसी कंपनी को खराब बताना है, ना ही एजेंट को खराब बताना है। मेरा उद्देश्य था कि आरबीआई का जो गाइडलाइन है, वो जो नियम है उसको सब कोई माने। ठीक है? तो कुछ यही काल्पनिक वीडियो हम तीनों ने मिलकर बनाया है, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।